नमस्कार दोस्तों, आज हम हनुमान चालीसा की छठी चौपाई का गहरा अर्थ और महत्व समझने जा रहे हैं। यह चौपाई है शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। इसका अर्थ है शंकर के अवतार और केसरी के पुत्र। आपका तेज और प्रताप महान है और जगत भर में आपकी वंदना होती है। इस चौपाई में हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार बताया गया है। हनुमान जी को शिव के 11वें रुद्र रूप के रूप में माना जाता है और उन्हें केसरी का पुत्र भी कहा गया है। इस प्रकार हनुमान जी का संबंध शिव और केसरी दोनों से है। हनुमान जी और शिव का संबंध। हनुमान जी को शिव का रूप माना जाता है। हनुमान जी को शिव का अवतार, शिव का पुत्र और रुद्र के 11वें रूप के रूप में दर्शाया गया है। यह संबंध लगभग 1500 साल पहले स्थापित हुआ, जब पौराणिक हिंदू धर्म दो प्रमुख विचारधाराओं में बंट गया था, विष्णु उपासक और शिव उपासक। विष्णु उपासक राम को विष्णु का अवतार मानते हैं, जो रावण को हराते हैं। रावण शिव का परम भक्त था और रामायण एक प्रकार से शिव और विष्णु के भक्तों के बीच का संघर्ष बन गया। इस संघर्ष को संतुलित करने के लिए शिव उपासकों ने हनुमान को शिव का रूप बताया, ताकि रामायण में शिव का योगदान स्पष्ट हो सके। हनुमान जी की उत्पत्ति। कई कहानियों में कहा गया है कि हनुमान जी की उत्पत्ति तब हुई जब शिव ने मोहिनी, विष्णु का स्त्री रूप, को देखकर पसीना बहाया, जिसे वायु देव ने एकत्र कर लिया और अंजना के कान में डाल दिया। इस प्रकार हनुमान का जन्म हुआ। अंजना का पति केसरी था, जिसने हनुमान जी को अपने पुत्र के रूप में पाला। इस प्रकार हनुमान जी के पास 3 पिता माने जाते हैं: मृत्युलोक के पिता केसरी, वैदिक पिता वायुदेव और पुराणिक पिता शिव। रुद्र का 11वां रूप। शैव विचारधारा में हनुमान को शिव का 11वां रुद्र रूप माना जाता है। एक कथा के अनुसार रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिर अर्पित किए, जिससे शिव के 10 रुद्र रूप संतुष्ट हो गए। लेकिन 11वां रुद्र संतुष्ट नहीं हुआ और उसी ने हनुमान के रूप में जन्म लिया ताकि रावण का विनाश कर सके। इस प्रकार हनुमान को रौद्रेय कहा जाता है। महाराष्ट्र में संत रामदास ने हनुमान के 11 रूपों की पूजा के लिए 11 मारुति मंदिरों की स्थापना की थी, जो रुद्र के 11 रूपों से हनुमान के संबंध को दर्शाते हैं। विष्णु और शिव के भक्तों का तर्क। हनुमान के रूप में शिव का योगदान यह दिखाता है कि हनुमान बिना किसी अहंकार के राम की सेवा में लगे रहे। विष्णु उपासक यह तर्क देते हैं कि हनुमान ने विष्णु, राम की सेवा की, इसलिए विष्णु श्रेष्ठ हैं। वहीं शिव उपासक यह कहते हैं कि राम रावण को हनुमान की मदद के बिना कभी नहीं हरा सकते थे। कई कहानियों में हनुमान की भूमिका को प्रमुख बताया गया है, जैसे एक तेलुगु रामायण में हनुमान ने राम का बाण रावण के नाभि पर मारा था, जिससे रावण की मृत्यु हुई। हनुमान और ब्रह्मचर्य। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य और उनका सेवा भाव उनके शिव से संबंध को और अधिक मजबूत बनाता है। शिव योगी हैं, जिन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग किया है, और हनुमान भी ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने राम की सेवा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है। शिव की तरह हनुमान जी का भी एक रूप अतिशय उग्र और मर्दाना है। एक समय ऐसा भी था जब महिलाओं को हनुमान की पूजा करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि कहा जाता था कि हनुमान जी का तेज इतना प्रबल है कि वे किसी भी महिला को गर्भवती कर सकते हैं। परंतु समय के साथ यह धारणा बदल गई और हनुमान का रूप और अधिक सौम्य और करुणामयी हो गया। शिव की तरह हनुमान का यह सौम्य रूप सीता माता के आशीर्वाद से प्रकट होता है, जो उन्हें और भी अधिक पूजनीय बनाता है। शक्ति और हनुमान जी। शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं, और इसी प्रकार हनुमान जी की भी शक्ति रूप में पहचान होती है। कहा जाता है कि हनुमान की पूंछ शक्ति का रूप है, जो हमेशा उनके साथ रहती है और उन्हें असीमित शक्ति प्रदान करती है। इसी कारण आज महिलाएं भी हनुमान जी की पूजा करती हैं और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनसे प्रार्थना करती हैं।
इस चौपाई में हनुमान जी के रुद्र रूप, उनकी ब्रह्मचारी भूमिका और उनके शिव से जुड़े होने के महत्व को दर्शाया गया है, जो उन्हें शक्ति, भक्ति और करुणा का प्रतीक बनाते हैं। जय श्री राम। जय हनुमान।